नाम है प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गेल प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपकी खिदमत में हाजिर हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ पाल यूनुस इमैनुअल साहब मौजूद हैं। जी पाल साहब, हम आपको वेलकम खुशामदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में। और खुदा के बंदा के बारे में नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि डिवीजन फैसलाबाद में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा ने अपने बंदा को बहुत सारी नेमतों बरकतों से माला माल किया है और ये प्रिंस ऑफ पीस टीवी के GM भी हैं और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज टोबा डेक सिंह भी हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इनकी अच्छी खिदमात के लिए और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है हमारा प्रिंस ऑफ पीस टीवी का हेल्थ केयर, इसमें हम जिस्मानी और रूहानी शिफायाबी की बात करते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती की बात करते हैं, क्योंकि किसी दानश्वर ने खूब ही कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, हेल्थ इज वेल्थ। तो मैं कहता हूं कि ये 1000 नेमत से भी ज्यादा है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से हमें एक नेमत तंदुरुस्ती के जो है बख्शिश है कि हम सेहतमंद रहते हैं, तवाना रहते हैं। हमें हमेशा ऐसी नेमतों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और आज हम खुदा के बंदा से सीखेंगे कलाम अक़दस में से कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी क्या रहनुमाई करता है। जी पादरी यूनुस इमैनुअल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। और इसी तरह अपनी सारी टीम का, प्रेज द लॉर्ड, चेयरमैन साहब का, हालेलुया, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया ताकि हम इसके वसीला से खुदा का ज़िंदा पाक कलाम जो है वो दूसरे लोगों तक पहुँचा सकें। जी। तो सर, आज हम ज़बूर नंबर 103 उसकी तीसरी और चौथी आयत की तिलावत करेंगे जी। और यहाँ कुछ यूँ लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। पाकलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सर, अर्ज ये है कि देखें खुदावंद का ज़िंदा पाकलाम हमें क्या बताता है। जी। मेन चीज़ ये है कि जो ईमानदार शख्स है, जी, जो खुदा पर भरोसा रखता है, तवक्कल करता है और ईमान के साथ उसके हज़ूर में जाता है, खुदा ताला रूहानी नेमतों से उसे माला माल करता है। जी। और रूहानी तौर पर रूह की जो बीमारी है, रूह की जो कमज़ोरी है, उस बीमारी को दूर करता है, उस कमज़ोरी को दूर करता है। यस। क्योंकि वो कुदरत वाला है, रहीम और करीम है और रहम करने वाला खुदा है और उसका ये वादा भी है। उसने ये वादा अपने बंदा दाऊद की मार्फत हमसे किया है कि वो तेरी सारी बदकारी को क्या करेगा, माफ करेगा। और जब वो हमारी रूहानी जो बदकारी है, रूहानी कमजोरी है, रूहानी बीमारी है, उन तमाम बीमारियों से हमें निजात बख्शता है, तो जरूर है कि हम अपने बदनों का भी ख्याल करें, न सिर्फ अपनी रूह का बल्कि अपने बदनों का भी। रूह को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलाम अक़दस में ये भी लिखा है कि उससे मत डरो जो सिर्फ बदन को हलाक कर सकता है, बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को हलाक कर सकता है। सो इसलिए रूहानी तौर पर भी हमें खुदा का डर और खौफ रखने की जरूरत है और खुदा के डर और खौफ में जिंदगी बसर करने की जरूरत है और अपनी रूह को बचाने की जरूरत है, लेकिन जिस्मानी तौर पर भी हमें फिक्र करने की जरूरत है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज हमारे लोग बहुत बड़े बड़े क्रूसड में जाते हैं, बड़ी बड़ी दुआएं कराते हैं जिस्मानी तौर पर शिफायाबी के लिए, और उन्होंने कभी अपनी रूह के बारे में नहीं सोचा कि हमारी अंदर से रूह बीमार है, रूहानी तौर पर हम मुर्दा हैं, बीमार हैं। कभी ऐसी बातों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे हो ले। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शिफा के पीछे भागते हैं? देखिए सर, ये इस तरह से है कि बहुत से लोग हैं जो शैतान की गिरफ्त में हैं और शैतान ने उन्हें अपने साया के नीचे रखा हुआ है। शैतान जो है वो अपने काम उनसे लेता है, ठीक है, और उनके जहन जो है बंद हो चुके हैं, ठीक है। कलाम अक़दस में हमें ये बताता है कि बहुत से लोग हैं जो शैतान और इब्लीस को अपना बाप कहकर पुकारते हैं, ठीक है। और जब वो शैतान को यानी इब्लीस के साथ चलना शुरू कर देते हैं तो उनके जहन बंद हो चुके हैं, ठीक है। वो सिर्फ जिस्मानी हालत को देखते हैं, जिस्मानी तौर पर शिफा चाहते हैं और जिस्मानी तौर ही वो लोगों के पास जाते हैं
اور خدا سے بھی یہی التجا کرتے ہیں. حالانکہ وہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ دو خداؤں کی یعنی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. لیکن اکثر لوگ ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ شاید ہم اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے جو مثلا کہ نظام ہے اس کو چلانے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا بہت ضروری ہے, فریب دینا ضروری ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو اپنے سے نیچا دکھانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ شیطان کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور شیطان نے ان کے ذہن کو کیا کیا ہے, بند کر دیا ہے. جس طرح بزرگ یسایہ نبی بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ امت ہونٹوں سے میرا اقرار کرتی ہے جی, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں, دل مجھ سے دور ہیں, ان کے اندر سے یہ مردہ ہیں, مردہ ہیں, ان کی روحیں جو ہیں وہ مردہ ہیں, یہ روحانی طور پر مردہ ہیں, روحانی طور پر بھی بیمار ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو ہر وقت جسمانی شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن روحانی شفا کی وہ فکر نہیں کرتے؟ یہ ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس سے مت ڈرو جو صرف بدن کو ہلاک کر سکتا ہے, اس سے ڈرو جو روح کو ہلاک کر سکتا ہے, روح اور بدن دونوں کو, ٹھیک ہے. اور وہ اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا یسوع مسیح کے پاس. اور خدا یسوع مسیح ہی وہ بہت ہستی ہیں جنہوں نے انسانی جسم میں اس دنیا میں جنم لیا اور ہماری خاطر, ہماری روحانی بیماریوں کی خاطر, جسمانی بیماریوں کی خاطر اس نے صلیب اٹھا لی. اور پھر اس نے کیا کیا کہ ہمیں ہمارے طرح طرح کے گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے اپنا پاک لہو جو ہے وہ صلیب پر بہا دیا تاکہ اس کے لہو بہانے سے ہم نجات پائیں. اور اس نے اپنے پاک لہو کو بہا کر ہم سب کا کفارہ دیا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں صرف اور صرف جسمانی شفا کی ضرورت نہیں ہے, سب سے مین چیز ہے روحانی شفا, روح کو بچانے کی, ٹھیک ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ تذکرہ کیا ہے اور کلام مقدس کی آیت مبارکہ آپ سے شیئر کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں, یہ خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے منہ سے فرمایا ہے کہ اس سے نہ ڈرو جو صرف بدن کو ہلاک کر سکتا ہے. یہ تو دنیاوی کام ہے, جسمانی حالت جو ہے وہ دنیاوی کام ہے, اور دنیاوی مالک جو ہے وہ اسے ہلاک کر سکتا ہے, لیکن روح کو ہلاک کرنے کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ناظرین, بہت اچھی اور خوبصورت وضاحت خدا کے خادم نے کلام اقدس میں سے اس سلسلہ میں بیان کی ہے کہ کس طرح سے ہم روحانی شفا یابی حاصل کر سکتے ہیں. خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے دل سے ان پر ایمان لا کر ہم روحانی طور پر شفا یابی حاصل کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, جہنم سے بچا سکتے ہیں. تو میں پادری یونس میلن صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روحانی شفا کے بارے میں تو آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ خدا کے کلام میں سے ریفرنس کو بیان کیا ہے, تو جسمانی شفا کے بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کس طرح سے ہمیں جسمانی شفا میں قائم رہنا چاہیے, کس طرح سے ہمیں وہ کیا حفظان صحت کے اصول ہیں جن کو عمل پیرا کر کے ہم جسمانی طور پر بھی شفا یاب رہ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ کلام مقدس بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے بدنوں کی, اپنے بدن کی یعنی کہ کیا کرو, حفاظت کرو, کیونکہ یہ کیا ہے, خدا کا مقدس ہے. ٹھیک, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو لے کر بھی اپنے بدنوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جسمانی طور پر یعنی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں صحت اور تندرستی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اگر ہماری صحت ہوگی, تندرستی ہوگی تو ہم اپنے بال بچوں کے لیے روزی جو ہے وہ کما سکیں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم گھر پہ پڑے رہیں گے اور بچے جو ہیں وہ آوارہ پھرتے رہیں گے یا بھوکے پیاسے رہیں گے. تو ان کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنی جسمانی صحت کا بھی ہم خیال کریں, جسم کو بھی ہم سنبھالیں اور جسم کی طرح طرح کی بیماریوں سے جسم کو آزاد کروائیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ٹیکہ لگوا لیا, بس ٹھیک ہے ابھی ہمیں شفا مل گئی. نہیں, سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ خدا کے حضور میں جھکنا ہے. صبح سویرے اٹھنا, ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ اٹھنا ہے اور وقت کے ساتھ خدا کے حضور میں جھکنا ہے اور خدا سے صحت اور تندرستی کو مانگنا ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اگر کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے بیماری شماری تو آتی رہتی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس بھی ہمیں جانا پڑتا ہے, وہ میڈیسن کے ذریعے سے بھی ہمیں شفا ملتی ہے. لیکن خدا کا فضل ہوگا, خدا کا رحم ہوگا, خدا کا ترس ہوگا تو پھر ہمارے بدن جو ہیں وہ مثلاً کے کامیاب ہوں گے, وہ بالکل صحت و تندرستی پائیں گے. بہت اچھی اور خوبصورت وضاحت خدا کے بندہ نے جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے, شفا یاب رہنے کے لیے بتائی ہے بائبل مقدس میں سے کہ کس طرح سے ہمیں جسمانی طور پر بھی شفا یاب رہنا ہے. تو میں پادری صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے اور پروگرام کے آخر میں جو لوگ بیمار ہیں, پریشان ہیں, مضروب گرفتہ ہیں, بے روزگار ہیں,
किसी तौर से वो किसी बीमारी में मुश्किल के आलम में है, तो आप ज़रूर आज उनके लिए भी दुआ करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि आप सब लोग जो हैं अपने बदनों का ख्याल करें, अपने जिस्मों का ख्याल करें, परहेजगारी करें तमाम उन चीज़ों से जो आपके बदन के खिलाफ है। और दूसरी चीज़ ये है कि नशाबाजी से अपने आप को महफूज करें। ठीक है, अपने बच्चों को भी ताकीद करें कि वो नशा जैसे लानत में ना पड़े, और खुदावन आप सबको बरकत दे। तो आए हम अपने सर को झुकाएंगे और खुदावन के हुजूर को महसूस करते हुए उसके हुजूर में चलेंगे। कदोस कादर मुतलक, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस लम्हों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए। क्या हम दोनों भाई मिलकर तेरे पाक नाम की तारीफ, तेरे पाक नाम की खुशखबरी तेरे लोगों तक पहुँचाने वाले बने, और तो नाम को इज़्ज़त और देने वाले बने। ऐ कादर मुतलक, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बंदा डॉक्टर फ्रांसिस के लिए कि जिसको तूने ये विज़न दिया कि उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया ताकि बहुत से लोग इस प्रोग्राम के वसीला बरकत पाएँ और तरह तरह की बीमारियों और रास्तियों से आज़ादी हासिल करें और नशाबाजी से महफूज रह सकें। और कदूस कादर मुतलक वो अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम अक़दस के मुताबिक करने वाले बने। इसी तरह कदूस कादर मुतलक तेरी शुक्रगुजारी करते हुए मैं तर्जिया करता हूँ लोगों के लिए जो घरों में या अस्पतालों में ज़रिए इलाज हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर सेहत और तंदुरुस्ती जैसे उनको से माला माल कर, ताकि उनकी ज़िंदगियों से तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, तेरे नाम की गवाही हो। और बिलखसूस कदूस कादर मुतलक प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न के लिए और प्रिंस ऑफ पीस की सारी टीम के लिए तुझसे मैं तर्जिया करता हूँ कि जिन्हें तो अपने जलाल, अपनी गवाही, अपनी खुशखबरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ऐ कादर मुतलक नाम बनाम छू और बरकत दे और अपने जलाल के लिए, अपनी खुशखबरी के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न को दुनिया की हदों तक लेकर जा, ताकि कदूस कादर मुतलक जहाँ तक तेरा कलाम अभी तक नहीं पहुँचा, ये तेरा पाक कलाम वहाँ तक पहुँचाने का असबाब बने और बहुत सी खोई हुई रूहों को तेरे पास वापस लाने का असबाब बने। ये सभी कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के काल नाम में, आमीन। आमीन। जी बहुत शुक्रिया पारी यूनुस मैनुअल साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीते रहिए, देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।